अरेस्ट करनी है तो ऐसी परिस्थिति में पर्सन को किस ग्राउंड्स के आधार पर अरेस्ट करना, वो ग्राउंड को बताना होगा। मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ संविधान में है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भारत सरकार का नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी आपको मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान दे रखा है कि बीएनएसएस को भी हमें जहन में रखना चाहिए, हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हमें भारतीयों को पढ़ना चाहिए, विद्यार्थियों को अति आवश्यक है। इस तरह से आज हम चलेंगे अधिकार के बारे में, जो पार्ट नंबर 4 के अंतर्गत होगा। पार्ट 4 में अधिकार से संबंधित और आपको सेक्शन 47 रेड विथ सेक्शन 399 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मूल अधिकार का हक दिलाती है। तो सेक्शन 47 क्या कहता है? पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। राइट टू बेल का मतलब बेलेबल ऑफेंस, जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में बेलेबल ऑफेंस के बारे में पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो यह सेक्शन 47 में कहा गया है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड, जिस पर्सन को अरेस्टेड किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा और वो ऑफेंस बेलेबल यदि है, अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर द्वारा उसे ग्राउंड के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यह कंडीशन बेलेबल ऑफेंस में एप्लीकेबल होता है। और इधर सेक्शन 399 बीएनएसएस कहता है कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। यह सेक्शन 399 ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड करती है। क्या करती है कि यदि किसी पर्सन को ग्राउंड नहीं है अरेस्ट करने का और अरेस्ट किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे मुआवजा दिया जाएगा। कंपनसेशन देने का भी प्रावधान कोर्ट के माध्यम से है, क्योंकि सेक्शन 399 कहता है कंपनसेशन टू पर्सन्स ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। पर्सन को ग्राउंडलेसली अरेस्टेड, ग्राउंड नहीं होने पर यदि अरेस्ट किया गया है तो उसे कंपनसेशन का प्रावधान सेक्शन 399 ऑफ द बीएनएसएस में दिया गया है। अब आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए सेक्शन 47 पर हम लोग आते हैं। सेक्शन 47 के बारे में यह पुलिस का मैंडेटरी प्रोविजन है। इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के लिए सेक्शन 47 मैंडेटरी है, ये जरूरी है टू इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस। यदि पुलिस ऑफिसर के द्वारा बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने की बात है, यदि अरेस्ट किया जाता है वो कौन सा ऑफेंस में, तो बेलेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस में यदि पुलिस ऑफिसर द्वारा किसी पर्सन को अरेस्ट करनी है तो ऐसी परिस्थिति में पर्सन को किस ग्राउंड्स के आधार पर अरेस्ट करना, वो ग्राउंड को बताना होगा। बेलेबल ऑफेंस है, इस बात को भी बताना पड़ेगा कि आप बेलेबल ऑफेंस का ऑफेंडर हैं, आप चाहे तो बेल ले सकते हैं थ्रू द पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पुलिस स्टेशन के द्वारा, या तो फिर कोर्ट के माध्यम से। यह पुलिस को बताना मैंडेटरी है, ड्यूटी है। एवरी पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, यदि बेलेबल ऑफेंस में
यदि बेलेबल ऑफेंस में बिना वारंट का अरेस्ट होता है या किया जाता है, shall be informed of ground of arrest। तो बिना वारंट का बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर द्वारा जब किसी पर्सन को, एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करनी है तो उसे बेलेबल है, राइट ऑफ बेल है, बेल लेने का राइट है, ये बात बताना पड़ेगा। अब आपका मन में सवाल आता होगा कि बेलेबल, इसका मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस भी होता है। हाँ, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। सेक्शन 47 हमें राइट देती है, अधिकार देती है, क्या कि जब आप बेलेबल ऑफेंस का सरकमस्टांस में एक्यूज्ड बनाया जाता है, आपको अरेस्ट किए जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको बेल का, अरेस्ट करने का ग्राउंड बताना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। यदि आप बेलेबल हैं तो ये बेलेबल हैं, बेल ले सकते हैं, ये बात भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस पर्सन को जिसे अरेस्ट करनी है बताना पड़ेगा। इफ नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 47 बाय द पुलिस ऑफिसर, यदि ऐसा पुलिस ऑफिसर के द्वारा नॉन कंप्लायंस होता है, मतलब नहीं बताया जाता है ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर का मैंडेटरी ड्यूटी है कि उस एक्यूज्ड को जिसे अरेस्ट करनी है उसे ये किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जाता है, क्या ग्राउंड है, क्या आधार है, किस ऑफेंस के अपराधी हैं, ये डिटेल में संक्षिप्त रूप में बताना पड़ेगा। और आप बेलेबल ऑफेंस के अपराधी हैं, आप बेल ले सकते हो, ये भी बताना है। यदि नहीं बताते हैं और अरेस्ट कर लिया जाता है, आप लोग के मन में सवाल, संशय होता होगा कि यदि पुलिस इस प्रकार के बेलेबल ऑफेंस में जो पुलिस का ड्यूटी है, कर्तव्य है, जिम्मेवार है, नहीं बताते हैं, डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते हैं, तब क्या आपके पास उपचार है, क्या रेमेडी है? तो इफ नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 47 बाय द पुलिस ऑफिसर, फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड टू द अरेस्टेड पर्सन। तो इस तरह से यह माना जाएगा उस पर्सन का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो आगे क्या करेंगे, आपके पास क्या रेमेडी है, क्या उपचार है? तो उपचार यह है, द अरेस्टेड पर्सन कैन मूव बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर बेल। तो अब जब आपको अरेस्ट कर लिया गया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, अर्थात आप लोग जानते हैं कि जेल भेज दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में आपका दो आपके पास समाधान है। आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में, जो प्रॉपर कोर्ट है, वहां पर बेल फाइल करेंगे, बेल करने के लिए आप रिलीज हो जाएंगे, डिटेंशन से, कस्टडी से बाहर आ जाएंगे, पहला। दूसरा समस्या का समाधान आपको बाहर आने का है, बाय सच पर्सन टू मूव द हेबियस कॉर्पस रिट फॉर हिज रिलीजिंग। रिलीज करने के लिए आपको रिट फाइल करना पड़ेगा। आप जानते हैं जहां राइट होता है वहां रिट होता है। आपको इल्लीगल तरीका से, जो पुलिस का कर्तव्य है, उसको ना बताते हुए डायरेक्ट अरेस्ट कर दिया गया, तो आप हाई कोर्ट में, भारत का जिस भी जुरिस्डिक्शन में आप रहते हैं, जो भी हाई कोर्ट पड़ता होगा, उस हाई कोर्ट में आप हेबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हैं, रिलीज होने के लिए, बेल करने के लिए, जेल से बाहर आने के लिए। यह हेबियस कॉर्पस रिट कॉन्स्टिट्यूशन के आपका आर्टिकल 226 में दिया गया है। और यदि आप सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, यदि आपको हाई कोर्ट दूर होता है या कोई समस्या है, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में
अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप हिबियस कॉर्पस रिट मूव कर सकते हैं और अपने बॉडी को रिलीज कर सकते हैं, अपने आप को डिटेंशन से, जुडिशियल कस्टडी से बाहर आ सकते हैं। यही आपको दो उपचार है, दो रेमेडी है। अब ये तो विद्यार्थियों के साथ साथ में भारत के नागरिकों के लिए भी ये आपका जो अधिकार है उसके बारे में आप बहुत अच्छे तरह से जान गए होंगे। ये आईबीई के छात्र हैं, जो जुडिशियल के छात्र हैं, उससे क्वेश्चन छूट जाता जब केस लॉज पूछा जाता है। तो इस संबंध में केस लॉज की बात करते हैं। देयर आर 5 केस लॉज। बहुत सारे केस लॉज हैं, लेकिन हमने बेस्ट 5 केस लॉज को कलेक्शन किया है, आपके समझ मैं बताता हूं। ये 5 जो केस लॉज हैं उसमें सारा प्रोविजन इसी से संबंधित है। इस घटना में, इस केस लॉज में ये सारी बात डिस्कस हुआ। इस पॉइंट पर आते हैं, द राइट टू कंपनसेशन फॉर अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। पुलिस ऑफिसर के द्वारा अनलॉफुल डिटेंशन होता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा लॉफुल अरेस्ट किए जाते हैं, लॉ के अनुसार से अरेस्ट नहीं किए जाते हैं, लॉ के अनुसार से डिटेंशन नहीं किए जाते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में हमने उपरोक्त इधर का प्रोविजन में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं ये सेक्शन की बात करें, केस लॉज की बात करें, तो पहला केस लॉज है नीलावती बेहरा एलियास ललिता बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1993 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 746। इसमें इस बात का चर्चा किया गया है, इस पॉइंट में जो बताया है। दूसरा केस लॉज मुस्तक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1984 का केस है, क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 1185 में। तीसरा केस लॉज उदय भान सुखी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1919 का केस है, क्रिमिनल लॉ जर्नल 274। चौथा केस नंबर गोविंद प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1975, क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 1249। पांचवा केस लॉज हरि किशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये IR 1962 केस ईयर, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 911। तो ये केस लॉज का बारे में आप स्वयं नेट में, जर्नल में आप देख सकते हैं, और ये इस प्रोविजन के बारे में चर्चा हुआ है। फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा हुआ है। पुलिस डिटेंशन करती है अनलॉफुल, पुलिस अरेस्ट करती है अनलॉफुल, तो आप काइंडली इस केस लॉज के बारे में आप नेट में खोज सकते हैं, या जर्नल में, ये IR में आपको हर जगह अवेलेबल है, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। यदि आपको कहीं पर मुसीबत हो समझने में, तो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको भरपूर मदद करने को तत्पर हूं। और मैं नागरिकों से, भारत में जो लोग रहते हैं उनको, जहां तक जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी प्रकार की कानूनी सहायता हेतु संपर्क कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।